प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और परमेश्वर कितना महान है, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हमारे जीवन से हमेशा और हमेशा होती रहे। और आज के दिन इस वाले गीत को हम लेकर आए हैं जो आप सुनने जा रहे हैं, और इस वाले गीत से हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और आप भी हमारे साथ इस गीत को गुनगुनाइए और परमेश्वर की महिमा करिए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में हमेशा यूं ही बना रहे। आइए उसकी महिमा करें और उसकी बंदगी करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदा यहोवा है, राजा यहोवा है, ऐसा खुदाया बिना। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिसकी तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा निस्सी तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएगा। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएगा। खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा राफा तू मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा राफा भी तू मेरा चौपा साथ साथ। वो तेरे पीछे चले और शक ना करे, रखे ईमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा
बादशाह जो मसीह में मुजस्सिम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं और आप प्रभु की इबादत करने के लिए आमने सामने हैं और उसके वचन को सुनने के लिए। अभी आपने गीत सुना होगा, इतना शानदार गीत जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और उसकी तारीफ को बयान कर रहा है। और आपने इन गीतों के हर एक बोल में आपने देखा होगा वो कितना महान परमेश्वर है। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, ये उसकी महानता का ही मुख्य कारण है। क्योंकि यदि वो महान नहीं होता तो इस दौर में आप देख रहे हैं, मार्च से लेकर अभी तक न जाने आप कितने तरीके से परेशान होते, न जाने कितनी तरीके से आप अपने जीवन को सोच रहे होते कि अंत के कगार पर प्रभु ने लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन रोज ब रोज आप देखते होंगे आपके जीवन में एक नई किरण रोज निकल के आती है। ये इसलिए कि प्रभु महान है और सामर्थी है। और आज का संदेश आपके लिए भी बहुत महान और अच्छा होगा। द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया की तरफ से एक ही हमारी अपील रहती है या एक ही मकसद रहता है कि आप सत्य को जानें। और सत्ता यदि आप जान जाते हैं तो आप प्रभु में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं जब आपको सत्य बातें बताता हूं तो बहुत से लोग उसमें तर्क निकालते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं आप इस पर मनन करिए, आप इसको सोचिए कि प्रभु ने जो बातें बाइबल में लिखी हैं उन सब बातों पर यदि मैं और आप अपने ध्यान को केंद्र करते हैं या अपने मन को लगाते हैं तो ये बिल्कुल तय है कि आप प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और अगर बाइबल से हट के आप बात कर रहे हैं और बाइबल को छोड़कर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही प्रचारक नहीं हैं। और आज का जो संदेश आपके लिए है वो एक आपके जीवन के लिए बहुत पुख्ता काम करेगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, पौलुस और तीमुथियुस ने एक चिट्ठी लिखी और एक काम किया जो फिलिप्पुस की कलीसिया के लिए किया। और बाइबल कुछ ऐसे बताती है, इस फिलिप्पुस की कलीसिया को एक संदेश भेजा और यह संदेश सिर्फ फिलिप्पुस की कलीसिया के लोगों के लिए नहीं था। अगर आप पहले पद में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें उसने कहा यह सबके लिए है। और बाइबल में कुछ इस तरीके से लिखा है कि यह सेवकों के लिए भी है। और संदेश है क्या, इस पर थोड़ा सा मैं और आप ध्यान करेंगे। और अगर आपने इस पूरे वचन को सुन लिया तो यह बिल्कुल तय है, आज आप एक और सच्चाई को जानने पाएंगे। बाइबल में लिखा है, यदि आप फिलिप्पुस की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में पढ़ें तो लिखा है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। इसका मतलब है प्रेम नहीं, ज्ञान नहीं और विवेक नहीं। इसलिए ये एक संदेश पौलुस और तीमुथियुस यहां पर भेज रहे हैं फिलिप्पुस की कलीसिया में। मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम, ज्ञान और विवेक बहुत बड़ी चीज है और कई बार इन चीजों के नहीं होने पर हम बहुत बार पीछे हो जाते हैं या गिर जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग बगैर ज्ञान की बातें करते हैं। शायद आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह माता है और इस तरीके से कहकर वो अलग अलग टिप्पणियां या अलग अलग बात बताते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह माता कैसे हो सकती है? जब आसमान से फरिश्ता आया और उसने मरियम से कहा तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसने उन गृहणियों से और मजूसियों से भी कहा कि देखो एक पुत्र जना है। और मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर बहुत बार आप देखते हैं कि बहुत से लोग गुट बना बनाकर गलियों गलियों और मोहल्ले मोहल्लों में उनके घर जा रहे हैं जिनके घर में हो सकता है बाइबल पढ़ी जाती हो या जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, और वहां जाकर कंफ्यूज करते हैं कि यीशु मसीह माता है। ये तो आप छोड़िए, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा है इतवार की प्रार्थना नहीं होती है, इतवार को दुष्ट लोग प्रार्थना करते हैं, शनिचर की प्रार्थना होती है। और ऐसे करके लोगों को बहुत भ्रमित करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग पैसों की डिमांड करके लोगों को भ्रमित करते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े पंडाल लगाकर वहां पर चंगाई सभा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और ऐसे भ्रमित होते होते
समझते बहुत से लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। ये आंखें, बाइबल में लिखा है, पौलुस और तीमुथियुस ने ये फैसला किया कि फिलिप्पस की कलीसिया में ये पैगाम भेजा जाए कि ज्ञान, विवेक और प्रेम, ये तीनों चीजें कलीसिया में बनी रहे। और कई बार ऐसा होता है, ज्ञान के नहीं होने से इंसान नाश हो जाता है। और बहुत बार कहते हैं, हाँ भाई, बात आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतवार को नहीं होनी चाहिए, शनिचर को होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सोना नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे चर्च में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, कुछ लोग बहुत 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 बातें करते हैं। ये सब नकारात्मक है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सोच कर देखिए, जब 3 मजूसी यीशु के पास गए, एक सोना लेकर गया, एक मुर और एक लुबान लेकर गया। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम यहोवा वाले हैं, कोई कहता हम जीसस वाले हैं, कोई कहता होली स्पिरिट वाले हैं, कोई कहता हम फलाने वाले हैं। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में यीशु मसीह ने कभी भी इन पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने 12 चेलों को नहीं बोला, और उसके बाद जितने लोग को तैयार किया, कभी इस बात में नहीं बोला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं देखता हूं दुनिया किस मोड़ पर जा रही है। बहुत से लोग अलग अलग बातों को अपने चर्च में जाकर बताते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप थोड़ी देर बाइबल तो पढ़िए। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो सही नहीं, गलत है। और गलत, जो आदमी गलत का साथ देता है वो भी गलत है। आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, हमारा यीशु मसीह महान सामर्थी परमेश्वर है, और बहुत बार लोग इस बात को नहीं समझते। कुछ लोग पवित्र आत्मा के विषय में भ्रमित हैं, और कुछ लोग पवित्र आत्मा के विषय में अलग अलग तर्क करते हैं। आपको मालूम है पवित्र आत्मा है क्या? वो हमारा और आपका सहायक है। और बाइबल में लिखा, उसने अपने चेलों से क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक दे जाता हूं, वो अर्थात वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। और कई बार लोग पवित्र आत्मा को शो ऑफ करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, पवित्र आत्मा अगर मुझे मिली है तो ये मेरे लिए है, अगर आपको मिली है तो आपके लिए है। और कई बार लोग इस पर एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर पवित्र आत्मा में टंग्स में बोलने लगते हैं, और बहुत बार लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, इसलिए तुम छोटे हो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए मैं बड़े हूं। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्रों। ये तो एक सहायक है जो मेरे और आपके लिए है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से लोग भ्रमित हैं, और इसलिए यहां पर पौलुस ने और तीमुथियुस ने तय किया कि फिलिप्पस की कलीसिया में यह बात की जाएगी। और बाइबल में लिखा है 10वें पद में, अगर आप पढ़ें तो 10वें पद में, फिलिप्पस पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। यहां तक से तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम बात क्या है? उत्तम बात यह है कि हमारा यीशु मसीह माता नहीं हो सकता है। उत्तम बात यह है कि आप अगर इतवार को प्रभु की आराधना कर रहे हैं, शनिवार को कर रहे हैं, शुक्रवार को कर रहे हैं, सोमवार को कर रहे हैं, किसी दिन भी कर रहे हैं, यह उत्तम हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक दिन को आप उंगली उठा के कह रहे हैं तो उत्तम नहीं हो सकता है। बाइबल पढ़िए, बाइबल में क्या लिखा है? तेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ प्रभु को भाए। रात और दिन हमें और आपको प्रभु से अगर हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरे प्यारे मित्रों, लोग एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, लोग के घरों में दबे पांव जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? ऐसे लोगों से होशियार रहना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भेड़ की खाल में हैं, और ये लोग भेड़िए हैं और कई बार आपको नोच खाते हैं। बाइबल में लिखा, दबे पांव आते हैं और छिछोरी हरकत करते हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारे जीवन में खराब हो गया, हमें तो प्रभु को पहले बता देना चाहिए। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको इस चीज को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में सब कुछ प्रभु ने लिख दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं और आप सच्चाई को जाने। अगर आप टंग्स में बोल रहे हैं तो ये आपकी बेहतरी के लिए है, ना कि मेरी बेहतरी के लिए। मेरी बेहतरी के लिए जब हो सकता है जब मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को लेकर जी रहा हूंगा। और पवित्र आत्मा है क्या? एक सहायक है जो हमारी सहायता करता है। अगर हमारा मन गलत रास्ते पे जा रहा है, पवित्र आत्मा में बताएगा कि नहीं ये गलत है, और अगर हम उस तरफ से फिर कर आ जाते हैं तो इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल में क्या लिखा है? उसने 10वें पद में लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। कई बार मैं और आप सच्चे नहीं बने रहते हैं। कई बार मैं और आप बहुत बार एक दूसरे के कहने पर चले जाते हैं। अगर झूठ बात है तो भी हम एक दूसरे के कहने पर चले जाते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, यह दौर बहुत मुश्किल का दौर है। इस दौर में अगर आप सत्य को जान जाओगे तो आपका जीवन तरक्की पर जीवन हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं, बाइबल क्या कह रही है इस पर चलने की जरूरत है। मैं आपको होली स्पिरिट नहीं दे सकता हूं।
होली स्पिरिट सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और मैंने बहुत जगह देखा है लोग होली स्पिरिट हाथ रख के देने की कोशिश करते हैं, कहां ऐसा है? आप बाइबल से पढ़िए। हां, एक जगह जरूर ऐसा है कि उसने अपने चेलों को फूंक कर, तो यीशु मसीह ने किया है, आपने मैंने नहीं किया है। मेरे और आपके लिए जरूरी यह है कि मैं और आप अपने पवित्र आत्मा को मांगने के लिए अपने हाथों को प्रभु की तरफ फैलाएं। और जब हम और आप पवित्र आत्मा प्रभु से मांगेंगे और वो समझेगा मैं सही हूं, तभी देगा। वो ऐसे चलते फिरते ऐसी आम लोग को नहीं दे देगा। हाँ, ये जरूर है, उसने बाइबल में कहा है अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा, अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तो किन के ऊपर? 130 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की और 7 अरब आबादी पूरी दुनिया की है। क्या वो अपनी आत्मा जो शराब पी रहे हैं उसके ऊपर भी उड़े लेगा? क्या वो अपनी आत्मा जो जुआ खेल रहे हैं, जो अपनी आत्मा चोरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उड़े लेगा? वो उन्हीं पर उड़े लेगा जो उसके मन के मुताबिक उसकी सेवकाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि प्रभु की सेवकाई अगर आप कर रहे हो तो उन बातों पर ध्यान करें जो बातें उत्तम और मुख्य हैं। और बाइबल में कुछ इस तरीके लिखा, 11वें पद को पढ़िएगा। 11वें पद में लिखा है कि तुम उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा है भरपूर होते हुए जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो सके। वो काम ना करो जो गलत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चाई को जानो। यीशु मसीह माता नहीं है, सच्चाई को जानो। अगर आप शनिचरवार को प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। इतवार को कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोना पहन के जा रहे हैं चर्च, ठीक है। नहीं पहन के जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी दिन प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिली, मांगिए प्रभु से, पवित्र आत्मा देगा। अगर आपको मिली, किसी पर दोष न लगाइए। कई बार मैं और आप इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं और गलत काम करते करते एक दिन हम ठोकर खा जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपको होली स्पिरिट दे नहीं सकता, कोई आपको अपनी आत्मा से भर नहीं सकता। कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह। और आज आपको इन सब चीजों पर अपने दिमाग को लगाने की जरूरत है कि क्या सच्चाई है। सच्चाई यह है कि यदि आप बाइबल पढ़ोगे और बाइबल के अनुसार चलोगे तो आपको प्रभु एक वचन दे रहा है, और वचन ये, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी हीलिंग मीटिंग में जा रहे हो और अपने आप को आप चंगाई ले रहे हो, ये बेकार की बात है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कलाम पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कभी चंगाई देने के लिए नहीं इंटरेस्टेड रहा, वो मेरी और आपकी आत्मा को बचाने के लिए इंटरेस्टेड रहा। बाइबल में लिखा क्या है, वो हमारे शरीर को बचाने नहीं आया, वो हमारी आत्मा को बचाने आया। और कई बार मैं और आप क्या करते हैं, सुनते हाँ वहां चंगाई होगी, वहीं चले चलो। अरे आपको यह कहना है मेरे प्यारे भाइयों, मां मेरे से यीशु से मुलाकात करूंगा, और जब आपका खुद यीशु से मुलाकात हो जाएगी तो अपने आप चंगे हो जाओगे। आप मुलाकात करने जाते हो हीलर से। हीलर कौन है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर वो प्रभु उसकी आवाज ना सुने तो क्या कोई चंगा हो सकता है? हाँ, आपके लिए है कि आप प्रभु की आवाज सुनेंगे जब, तो आप चंगे हो जाएंगे। और प्रभु की आवाज आपके लिए क्या है? मार्ग, जीवन और सत्य में हूं। प्रभु की आवाज क्या है? जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना लौटाऊंगा। कई बार मैं और आप इस बात को नहीं करते, और आज मैं समझता हूं आज का वचन सुनकर आपके जीवन में सच्चाई और बढ़ जाएगी। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन कई लोग तक जाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जब हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के, अपने लोग को आप इस चैनल के बारे में बताइए, आप देखिए लोग कैसे प्रभु में बढ़ते जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हमें सच्चाई बताई है। मार्ग तू मेरा है प्रभु यीशु, और हमें मालूम है जो तुझ पर अपने जीवन को लेकर तेरे कदमों पर चलता है प्रभु, रखता है, और प्रभु यीशु जो तेरे पद चिन्हों पर चलता है प्रभु यीशु, उसके जीवन के सब दिन आसान हो जाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोग के लिए जो भ्रमित हो जाते हैं लोगों की बातों को सुनकर। मेरे प्यार प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी बुद्धि ज्ञान खोल दीजिएगा। ये वचन पढ़ें प्रभु, उसमें आगे बढ़ें और यीशु तेरे से मिल जाएं। अगर तू मिल जाएगा प्रभु तो जीवन आसान हो जाएगा। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहते बड़े विश्वास के साथ इन लोग की मदद करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।